और महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच अच्छी खबरें भी सामने आ रही हैं। कई लोग मरीजों की मदद कर रहे हैं। ऐसे ही एक ऑटो ड्राइवर की तस्वीर भी सामने आई जो पीपीई किट पहनकर देखिए किस तरह से मरीजों को मुफ्त में अस्पताल पहुंचा रहे हैं। इस महामारी के दौर में अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं ये शख्स। संवाददाता पंकज मिश्रा की रिपोर्ट आप जरूर देखें। कोरोना के इस काल में ऐसे बहुत से लोगों को आपने देखा होगा जो इस आपदा में भी मुनाफा कमाने में लगे हुए हैं, चाहे वो प्राइवेट अस्पताल वाले हों, दवाई विक्रेता हो या फिर एम्बुलेंस सर्विस वाले। हर कोई बस अपने प्रॉफिट के बारे में सोच रहा है, भले ही लोगों की जान चली जाए। लेकिन इस देश में ऐसे लोगों की भी कोई कमी नहीं है जो संकट के इस समय में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। और आज मुंबई के एक ऐसे ही ऑटो ड्राइवर से हम आपको मिलाने वाले हैं जो इन दिनों अपनी जान का खतरा ना देखते हुए कोविड के मरीजों को अपनी ऑटो में मुफ्त सेवा दे रहे हैं। ये ऑटो ड्राइवर हैं जो पूरे दिन मास्क पहनकर कोविड के मरीजों को अस्पताल से घर और घर से अस्पताल छोड़ने का काम करते हैं। इनका नाम दत्तात्रेय सावंत हैं और सावंत साहब से हम बात करेंगे कि आखिर ये विचार उनके मन में कैसे आया। सावंत साहब, इन दिनों ऑटो वाले जो हैं वैसे ही परेशान हैं, उनका बिजनेस नहीं चल रहा है, उनको ग्राहक नहीं मिल रहा है और आप मुफ्त में सेवा दे रहे हैं। ये विचार कैसे आया आपके मन में? देखो, मैं पहले से ही, मेरा नाम दत्तात्रेय सावंत, मैं स्कूल टीचर हूँ। टीचर होने के नाते मुझे थोड़ा बहुत तनख्वाह मिलता है। अभी लॉकडाउन में सब कुछ बंद है, स्कूल बंद है, ऑनलाइन बंद है, इसलिए मैंने सोचा कि देखो अभी मेरा जो टाइम है वो टाइम में मैं रुग्णों की यानी जो मरीजों की सेवा करेगा, मेरा ऑटो का इस्तेमाल करेगा तो लोगों का भी फ़ायदा हो जाएगा, इसलिए मेरी इसके पीछे करना है। आप कह रहे हैं कि आप स्कूल टीचर हैं और क्योंकि वहाँ पर जो कमाई हो रही है उससे आपका घर नहीं चल रहा है, इसलिए आपने ऑटो चलाना जो है वो शुरू किया और यहाँ भी आप मुफ्त में सेवा दे रहे हैं। यस, अभी मैं मुफ्त में सेवा दे रहा हूँ। तो सर, लोगों को कैसे पता चलता है, कैसे कोविड के मरीज़ जो हैं वो आपको कांटेक्ट करते हैं? देखो, मैंने मेरे ऑटो के पीछे जानकारी लिखी है, सिर्फ मोबाइल नंबर लिखे हैं, तो वो मोबाइल नंबर लिखने के सबको मालूम हो गया कि सब कांटेक्ट करते, जब जिसको पता है वो कांटेक्ट करते। अभी माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होने के नाते सब कुछ मुझे कांटेक्ट करते और कांटेक्ट जब फ़ोन आता है तब मैं कभी भी वहाँ पहुँचता हूँ और मरीज़ को उठाकर अस्पताल पहुँचाता हूँ। सर, हम चाहेंगे कि आप बाहर आइए, हम बाहर आपसे बात करते हैं। और दत्तात्रेय सावंत जो कि आपको मुंबई के घाटकोपर इलाके के आसपास जो अस्पताल हैं उन अस्पतालों के बाहर अपने ऑटो के साथ इस तरह से पीपीई किट पहने मिल जाएंगे। सावंत साहब, ये पीपीई किट पहनना जो है वो आसान नहीं है, कितना मुश्किल होता है और ख़ास तौर पर आपके घर वाले क्या आपको मना नहीं करते हैं? क्योंकि कोविड के मरीज़ों को लेकर जाना, लेकर आना, आपकी जान का भी तो खतरा है। देखिए, आप जो बोल रहे हैं सच है, लेकिन हर आदमी ने, हर इंसान ने ऐसा सोचा तो हमारे देश में, हमारे जो पूरे दुनिया में जो कोरोना की बढ़ते जा रही है, ये बढ़ते ही जाएगा। हम देखते हैं अस्पताल में 24 घंटे डॉक्टर या मेडिकल जो उनका स्टाफ है वो रात दिन मेहनत करते, बराबर है, वो 24 घंटा उनके संपर्क में आते। उसने ऐसा कहा तो कैसा चलेगा? यानी रास्ते में हम पुलिस कर्मचारी है, यानी ट्रैफिक वाले, वो भी लोगों से कांटेक्ट में रहते, उन्होंने ऐसा सोचा तो कैसा चलेगा? इसलिए मैंने तय किया कि तो यानी अस्पताल में पूरे 24 घंटे डॉक्टर या जो स्टाफ है वो कोरोना पेशेंट के कांटेक्ट में आता है। मैं तो दिन में एक पेशेंट या कभी कभी नहीं आता, तो मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा? आप कह रहे हैं जब एसेंशियल वाले अपना काम कर रहे हैं अस्पतालों में रहकर, तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते हैं? लेकिन ये बताइए कि कब आपने शुरू किया था और अब तक कितने मरीजों को आप अस्पताल से घर, घर से अस्पताल छोड़ चुके हैं? देखिए, हमारे महाराष्ट्र के सीएम उद्धव जी साहब ठाकरे ने जब डिक्लेयर किया 15 अप्रैल से लॉकडाउन, तभी से मैंने काम शुरू किया और अभी तक मैं 30 मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाया या वहाँ से उनके घर तक पहुंचाया है। तो ये जो आप करते हैं तो आपको डर नहीं लगता? आप अपना ख्याल कैसे रखते हैं? क्योंकि आपकी जान को भी तो खतरा है ना। जब आप डर के बारे में बोला तो सब ने ऐसा कहा कि ये कैसा हो जाएगा, मैंने उसके पहले बताया कि डर मैंने पहले से निकल जाए। जिस दिन से मैंने शपथ ली, समझो कि मैं ये काम करूँगा, तब से मैंने मेरे मन से डर हटा दिया और मैं जो सेफ्टी मेरे बारे में जो प्रिकॉशंस है, मेरे पास किट है, किट के साथ 2 टाइप के सैनिटाइज़र, हैंड सैनिटाइज़र और गाड़ी सैनिटाइज करने के लिए अलग तरीके का सैनिटाइज़र है। एक पानी का बोतल भी रखता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है जब पेशेंट लाने के लिए जाता हूँ, पेशेंट उठाता हो तब
इमरजेंसी में उसके पानी भी नहीं रहता, वो पानी भी देता हूँ। ऐसी सेवा मैं करता हूँ। आने के बाद जब पेशेंट अस्पताल में चलता हूँ तब घर आता हूँ कभी भी, तब विकेट साइड में रखता हूँ, साफ करता हूँ, नहाके बिके बाकी सब यानी कुछ। कि आप अपना ख्याल जो है वो बेहतर तरीके से रख रहे हैं, तमाम जो प्रिकॉशंस होते हैं उसका आप ख्याल रख रहे हैं। एक बार इनके ऑटो की तस्वीर भी आपको हम दिखाते हैं। देखिए इस ऑटो को किस तरह से इन्होंने पूरी तरह से पैक किया हुआ है। आगे अगर ड्राइवर बैठ रहा है तो पीछे अगर कोई पेशेंट बैठा हुआ है तो पूरा जो इलाका है वो ढका हुआ है। इसके अलावा पीछे अस्पताल ऑटो के पीछे की तस्वीर क्या है ये भी आपको हम दिखाते हैं कि जब ये ऑटो सड़क पर चल रही होगी तो इनका नंबर जो है वो ऑटो के पीछे लिखा हुआ है। इस नंबर पर आप कॉल करेंगे, दत्तात्रेय सावंत आपके घर पर पहुंच जाएंगे। इन्होंने कोविड के मरीजों के लिए संकल्प लिया हुआ है कि जब तक लॉकडाउन है, जब तक लोगों को एम्बुलेंस मिलने में या दूसरी सवारी मिलने में मुश्किलें आ रही हैं, तब तक ये जहां तक पहुंच सकते हैं वहां तक के कोविड मरीजों को मुफ्त में सेवा देंगे। ऐसे शख्स की, ऐसे व्यक्ति की हमारे समाज में बहुत ज़रूरत है, जहां एक तरफ लोग इस आपदा के समय में मुनाफा कमाने में लगे हुए हैं तो वहीं दत्तात्रेय सावंत जैसे लोग भी हैं जो बिना अपनी जान की परवाह किए लोगों की मदद करने के लिए आज सड़कों पर निकले हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश वासगे के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, मुंबई।